बात करना हेलो कुछ करना होगा कौन रे भंगी भाजुएरी मारो सोच कर दबो बात करता है। तो देखते हैं हम लोग देश की औसत आय गणना बता चुके थे, विकसित देश इसे बता चुके थे, विकासशील देश बता चुके थे, आर्थिक नियोजन बता चुके थे, राष्ट्रीय आय बताए, प्रति व्यक्ति आय भी, मृत्यु शिशु दर भी, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति, बीएम आय बता चुके थे, मानव विकास सूचकांक बता, मानवीय विकास सूचकांक का भारत स्थान, विकास के प्रधान मैं बता हाँ अब तो वो बोले थे बोलना तो ध्यान दो। अर्थशास्त्र में वो 3 क्रियाएं होती है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसका मतलब पहले समझो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत तुमको क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मतलब 2 अर्थ में वो आएगा प्रथम, प्रथम तुमने आएगा, द्वितीय आएगा और आएगा तुमको कितना, तृतीय आएगा। मतलब प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर आएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और कितना, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक सेक्टर में तुमको आएगा जैसे कि जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ क्या हुआ, कृषि है, ये सब जमीन से जुड़ा हुआ क्या है, जब चलाएगा कृषि उर्षि चलाएगा, ये सब क्या है, जमीन से जुड़ा हुआ। द्वितीय क्षेत्र चलाएगा उद्योग, तृतीय क्षेत्र में तुमको चलाएगा कितना, सेवा क्षेत्र, जैसे एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, जैसे गाड़ी हुआ, मोबाइल हुआ, बैंकिंग प्रणाली हुआ, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत तुमको क्या क्या आएगा, हुआ उद्योग आएगा, बड़ा बड़ा उद्योग हुआ, बिजनेस उजनेस जितना भी द्वितीय क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक सेक्टर में, प्रथम क्षेत्र में क्या क्या चलाता है हुआ, तो बताए कृषि से उत्पादित सब यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, यहाँ से ध्यान दो, कहता हुआ मानवीय सूचकांक क्या है, आय व न्याय कारकों की समाकेतिक सूची। इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देश में विकास के स्तर पर मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। आप मानव सूचकांक क्या है, मानव सूचकांक एक लाइन में तुमको याद करना है, जहाँ वो धन दौलत देखो, मतलब शिक्षा वहाँ कितना कैसा है, यहाँ पर स्वास्थ्य कैसा है। इस प्रकार अगर जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा और आय बेहतर हो जाए, जिस देश में वो क्या क्या बोले, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय ये बेहतर हो जाए, उसका मानव विकास सूचकांक से क्या समझ में क्या आगे मतलब नापा जाता है। सर्वप्रथम क्या क्या हुआ, शिक्षा बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए और आय बेहतर होना चाहिए। ये सब तुमको क्वेश्चन पूछा भी ज्यादा नहीं जाएगा। आगे मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या है, मानवीय विकास सूचकांक की गणना तो भारत में 136वां स्थान है। समझ जाओ 136वां स्थान, मतलब हम लोग को क्या है, ना शिक्षा सही से है, ना आय है, ना क्या है, स्वास्थ्य है। हम क्या बोले, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आय जहाँ होता है वहाँ मानव सूचकांक में 1 नंबर पर जो आएगा वो अमेरिका है। कौन है वो, अमेरिका। उसके बाद अगर 136वां स्थान पर कौन है, भारत। 136वां स्थान पर भारत। आगे की और बात बोले तो क्वेश्चन, विकास की धारिता हुआ क्या है, ध्यान दो। विकास की धारिता में, विकास की धारिता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत के साथ साथ भावी पीढ़ी की जरूरत को ध्यान में रखना, उसे क्या कहते हैं, विकास धारणता कहते हैं। विकास, विकास क्या है, जो आज हुआ विकास हो रहा है, मतलब भावी पीढ़ी आगे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, आगे नुकसान ना पहुंचाया जाए, यानी कि बिना नुकसान किए जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, विकास का धारणता विकास कहते हैं। ठीक है, कल चलता ना बहुत नुकसान होता है, पता है, कल चलेगा तो हम कुछ बोला जाता है, क्योंकि देखो चल रहा है वीडियो बन रहा है, जिसका मतलब उस लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या कर, हमेशा कॉल चल 12 बज रहा है कि कॉल चल 9 बजे चला रहे। हमारे घर में कहाँ हरदम काम हो रहा है, सब ज्यादा नहीं। विकास के आधार से विशेषता क्या हुआ, विकास के आधार पर विशेषता, संसाधन का विवेकपूर्ण, ये सब बात हम बता चुके हैं, हमें जो लग रहा है, यानी कि संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग,
नवीकरणीय संसाधन का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधन का ढूंढने का में मदद, संसाधन को पुनः उपयोग चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। यानी कि संसाधन का क्या करना, वो विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग होना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, वैकल्पिक संसाधन का ढूंढने की मदद होना चाहिए, वो संसाधन का पुनः उपयोग चक्रीय प्रक्रिया भी बढ़ावा देना चाहिए। वो चीज़ अगर डिस्टर्ब होना करती है तो हम सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, आप नवीकरण देखो कौन लगता है घुस जाए, सही बोल रहा है। आगे लेके चलते हैं। अब ये चलिए ध्यान दो, 1 घंटा कॉल अभी चलेगा, 1 घंटा चलाएगा। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण है। अगर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन क्या? नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? जो पुनः प्राप्त हो जाए। नवीकरणीय संसाधन मतलब जो क्या हुआ, जो पुनः प्राप्त हो जाए। या नवीकरणीय जो पुनः प्राप्त ना हो लेकिन उसको होने में कितना टाइम लगेगा? अधिकतम वो लाखों वर्ष लगे। कितना वर्ष लगता है? लाखों वर्ष अगर इसमें होने में टाइम लगता है, समझ जाओ क्या होता है। या गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय में प्राप्त होने में, पुनः प्राप्त होने में तुरंत टाइम, मतलब अभी तुरंत प्राप्त हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। और नवीकरणीय मतलब इसे प्राप्त होने में लाखों वर्ष लगता है। जैसे नवीकरणीय संसाधन में भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है, जिसे तुरंत हम उपयोग कर सकते हैं। भूमिगत जल को फसल और पौधा की तरह इस संसाधनों को पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी की अति उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन सब कुछ छोड़ दिया है। नवीकरणीय संसाधन तुम एक लाइन बता सकती हो जो पुनः प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल, भूमिगत जल हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो भूमिगत जल, मतलब जल भूमि के अंदर जो जल है उसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल। आदि बरसात द्वारा हो रही है पुनः पूर्ति योग, मतलब भूमिगत जल का मतलब क्या होता है? कुछ पानी रिस के ऊपर की ओर जाती है, वही पानी फिर पुनः बरसात के दिनों नीचे आती है, फिर इसके लिए नीचे चल जाती है, उसे क्या कहते हैं? पुनः पूर्ति योग। हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मान लिया जाए पानी हम यहाँ से उपलब्ध कर ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, जितना पानी हम खर्च करेंगे, जितना पानी खर्च करेंगे उतना क्या होता है? वह पानी दोहन होता है। दोहन का मतलब धरती पर पानी जितना जाएगा, नाली के द्वारा कहाँ जाता है? वो डोभा में जाता है। फिर वही पानी कुछ बारिश पड़ता है, जैसे भी गर्मी के सीजन आ गया, गर्मी के सीजन में पानी कहाँ चले जाएगा? ऊपर, और ऊपर बारिश होगी तो फिर पानी कहाँ चलेगा? धरती पर। और धरती पर पानी हो सकता है गंगा में जाकर सम्मिलित हो जाए, वही गंगा जाकर अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में जाकर गिरा देगी, तो पानी को क्या? समंदर मिल गई। समंदर में पानी जैसे मिलेगा वह पानी क्या हो जाएगा? वो खारा, मतलब पानी हम लोग को क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं ना। आगे लेकर चलते, इसीलिए पानी दोहन यही कहता है। गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वह गैर नवीकरणीय संसाधन हुए हैं जो कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाता है। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, उसे क्या कहते हैं? वह